इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, बीजेपी को दोहरा झटका लगाया है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद टीएमसी की सदस्यता ली और उसके बाद बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खासतौर से मोदी शाह की जोड़ी और बीजेपी की मौजूदा नीतियों के खिलाफ उन्होंने जमकर प्रहार किया। उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अदालत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से देश चलाया जा रहा है उससे लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन हुआ है और न्यायपालिका की भूमिका भी संदिग्धता के दायरे में आकर खड़ी हो गई है। यशवंत सिन्हा ने नरेंद्र मोदी पर जमकर हमले बोले। यशवंत सिन्हा ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये एक खबर और बता दें, ये वो भी आप जान लें कि योगी सरकार के एक मंत्री को किसानों ने गांव से खदेड़ दिया है। मुर्दाबाद के नारे उनके खिलाफ लगाए गए। ये मंत्री साहब 3 नए कृषि कानूनों के अतुल्य फायदे गिनाने एक गांव में पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने उन्हें सबक सिखा दिया और कहा कि आप यहां से दफा हो जाएं क्योंकि हमें आपके फायदे नहीं चाहिए, कानून नहीं चाहिए। और आपको तो आने वाले चुनाव में ऐसा मजा चखाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि किसान क्या शय है, क्या चीज है। ये दोनों खबरें मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले यशवंत सिन्हा साहब से जुड़ी खबर आप जान लीजिए कि उन्होंने टीएमसी ज्वाइन करने के बाद क्या कहा। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा आज कोलकाता के टीएमसी भवन पहुंचकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने टीएमसी का झंडा लहराते हुए ममता बनर्जी की पार्टी का हाथ थाम लिया। यशवंत सिन्हा काफी दिनों से बीजेपी से नाराज चल रहे थे और कई मौकों पर बीजेपी के खिलाफ बयान भी दे चुके थे। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से यशवंत सिन्हा हाशिए पर थे, बीजेपी से नाराज चल रहे थे। इसी नाराजगी के दौरान उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी थी। हालांकि यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा साहब, जो कि एक मुस्लिम युवक की लिंचिंग के मामले में आरोपियों को मालाएं पहनाते हुए नजर आए थे, उनका आदर सत्कार करते नजर आए थे, वही जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा साहब के बेटे, अभी भी बीजेपी में हैं और वो झारखंड के हजारीबाग लोकसभा सीट से सांसद हैं, जहां से पहले यशवंत सिन्हा साहब जीतते थे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में यशवंत सिन्हा साहब, जयंत सिन्हा मंत्री बनाए गए थे। यशवंत सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला बोलते रहे हैं और शायद जयंत सिन्हा को इसका हो सकता है खामियाजा मिला हो या जो भी बात रही हो। खैर, टीएमसी में शामिल होने से पहले यशवंत सिन्हा ने ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद सिन्हा ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सिन्हा ने कहा कि देश दोराहे पर खड़ा है। हम जिन मूल्यों पर भरोसा करते हैं वो खतरे में हैं। न्यायपालिका समेत सभी संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। ये पूरे देश के लिए एक अहम लड़ाई है। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। यशवंत सिन्हा ने कहा, ममता जी और मैंने साथ में मिलकर अटल जी की सरकार में काम किया था। ममता जी शुरू से ही फाइटर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण हो गया था और जब उसे आतंकवादी कंधार ले गए थे तो एक दिन कैबिनेट में चर्चा हो रही थी। उसी चर्चा में ममता बनर्जी जी ने कहा था कि वो खुद बंधक बनकर जाएंगी वहां पर, लेकिन शर्त ये होगी जो बाकी बंधक हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। तब ममता बनर्जी अटल सरकार में रेल मंत्री थीं। सोचिए ममता बनर्जी किस हौसले की औरत हैं कि उन्होंने खुद ही आतंकवादियों के मुंह में जाने की बात कही थी। यशवंत सिन्हा साहब कह रहे हैं। यशवंत सिन्हा टीएमसी ज्वाइन करने के मौके पर बोले कि आप सभी को आश्चर्य हो रहा होगा कि क्यों इस उम्र में आकर मैंने दलगत राजनीति से खुद को अलग कर लिया था तो फिर किसी पार्टी में शामिल होकर सक्रिय हो रहा हूं। आज के समय में देश एक अद्भुत बदलाव की स्थिति से गुजर रहा है। अभी तक जिन मूल्यों को हम महत्व देते थे और ये सोचकर चलते थे कि इस पर प्रजातंत्र में हर कोई अमल करेगा ही, वो मूल्य आज खतरे में हैं। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि प्रजातंत्र की ताकत, प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं, जो आज लगभग हर संस्था कमजोर हो चुकी है और इस बात का बेहद अफसोस है कि इसमें न्यायपालिका, हमारी अदालत भी शामिल है। ये बहुत बड़ा प्रहार था। सिन्हा ने कहा कि सरकार के मनमानेपन पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। हमारे देश के लिए यह सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। प्रजातंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में चुनाव और वोटों से नहीं है। इसका मतलब है कि जो लोग चुनकर आए हैं वो लोगों के लिए काम करें। किसान आज परेशान है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। मजदूर पलायन करके कैसे गए वो हम सब ने देखा। शिक्षा, स्वास्थ्य से ये सब आज दुर्दिन से गुजर रहे हैं और सरकार को इस बारे में कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं है। सिन्हा ने कहा आगे कि बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं
और इसमें कोई शक नहीं है कि टीएमसी बहुमत के साथ वापस आएगी और बंगाल से एक संदेश जाना चाहिए कि देश अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी और शाह दिल्ली से जो चला रहे हैं उसे देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, इस बर्दाश्त का मतलब समझ रहे हैं आप? जिस तरह से देश में सच्ची आवाजों का गला घोटा जा रहा है, झूठ का प्रचार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, मुद्दों से भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, युवा कहीं नौकरी ना मांग लें इसलिए उन्हें दूसरे धर्म के युवाओं से नफरत करना सिखाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारी बेरोजगारी की वजह वो दूसरे युवा हैं जो सामने खड़े हैं, वो दूसरे धर्म के युवा हैं। नफरत भरे बयानों, दिल्ली दंगों, अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म के मामले जिस गति और नियत के साथ अदालत में चल रहे हैं, उनसे अदालतों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन्हीं सब बातों की तरफ यशवंत सिन्हा ने इशारा करते हुए बीजेपी और मोदी सरकार में मोदी और शाह की जोड़ी पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार को निरंकुश बताया और उन्होंने कहा कि निरंकुश यानी बिना नकेल की सरकार चल नहीं सकती, नकेल कसने के लिए कुछ करना होगा। दोस्तों, अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार के अलावा तमाम राज्यों की बीजेपी सरकारों के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पहले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को किसान अपने गांव से उल्टे पांव रपटा देते हैं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को किसानों का विरोध झेलना पड़ता है और अब इस कड़ी में ताजा नाम जुड़ा है यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा का, जो मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी भी हैं। ये मंत्री भी जब किसानों को 3 नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाने गए तो किसानों ने उन्हें कायदे गिना दिए और गांव से बाहर कर दिया। ये वीडियो आप शामली के उस गांव का देख रहे होंगे जहां पर किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सुरेश राणा मुर्दाबाद। यहां एक बोर्ड, एक फ्लैक्स, एक बैनर भी लगा दिखता है जिसमें एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग की गई है और केंद्र की मोदी सरकार का विरोध किया जा रहा है। इस वीडियो को देखिए, फिर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में मंत्री सुरेश राणा को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल ये स्थानीय लोगों को 3 कृषि कानूनों का फायदा समझाने पहुंचे थे राणा साहब। हालांकि उनका वहां जाना मुश्किलदेह साबित हुआ। मौके पर उनके खिलाफ किसानों ने नारेबाजी कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी कुछ समाचार चैनलों के जरिए सामने आया। एक वीडियो हमने भी दिखाया। रात के वक्त की इस क्लिप में कुछ लोगों की भीड़ नारेबाजी करती नजर आ रही थी। गन्ना मंत्री सुरेश राणा के विरोध का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर कृषि कानूनों के फायदे के लिए, किसानों के फायदे के लिए बने हैं तो सरकार और उसके मंत्रियों को हर रोज ये जिल्लत क्यों झेलनी पड़ रही है। वीडियो में गन्ना मंत्री सुरेश राणा का ग्रामीण विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर सुरेश राणा मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस वायरल वीडियो में गांव के मेन रास्ते पर काले रंग का बैनर भी दिख रहा है जिस पर एमएसपी पर कानून बनाने और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग लिखी दिखाई दे रही है। सुरेश राणा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी फजीहत और विरोध योगी सरकार का विरोध है, योगी सरकार की फजीहत है। पूरी बीजेपी का विरोध है ये, केंद्र की मोदी सरकार की फजीहत है ये वीडियो शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव बधेव का बताया जा रहा है। वैसे भी पश्चिम उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए हार और शर्मिंदगी का मैदान बनता नजर आ रहा है और इससे बीजेपी बखूबी बाखबर है। दोनों खबरें हमने आपको बताई। यशवंत सिन्हा साहब टीएमसी में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि कैसे मोदी और शाह की जोड़ी निरंकुश होकर इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और ऑर्गेनाइजेशंस को कुचलने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे राजपाट नहीं चलता और ऐसी निरंकुशता पर नकेल कसने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अदालत में मुकदमे चल रहे हैं या जिस तरीके से अदालत से फैसले आ रहे हैं वो शुबा पैदा कर रहे हैं, जनता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ योगी और मोदी के मंत्रियों का लगातार किसानों द्वारा विरोध होना, उन्हें गांवों से खदेड़ कर भगाना, ये बताता है कि बीजेपी की हवा खराब हो चुकी है। बीजेपी का पतन, इस सरकार का पतन शुरू हो चुका है। लगातार किसान ये आरोप लगाते हैं कि कृषि कानून
केंद्र सरकार के करीबी व्यापारियों कॉरपोरेट्स के फायदे के लिए लाए गए हैं, ना कि किसानों के लिए। एक बात आज तक लोग ये बता नहीं पाए कि अगर किसानों को यह कानून नहीं चाहिए, मान लीजिए 15-20% किसान भी हैं, इन्हें कानून नहीं चाहिए, तो केंद्र बदल दे इन कानूनों को। अगर किसानों के फायदे के लिए तो इन 20% लोगों की बातों को शामिल करके कानून बना दे। नहीं हो रहा। यशवंत सिन्हा साहब ने भी किसानों का मुद्दा उठाया और किसान इस वक्त कलकत्ता में मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल के हिस्सों में मौजूद हैं, जो यूपी से गए हैं, हरियाणा और पंजाब से गए हैं, और वहां जाकर मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने परचम बुलंद कर दिया है, बीजेपी की मुश्किल खड़ी कर दी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगता है कि बीजेपी की खटिया जोर से टूटेगी, क्योंकि लग रहा है कि जिस तरीके से किसानों को नाराज किया गया है उसका अंदाज़ा बीजेपी ने अभी तक लिया नहीं है कि ये चोट कितनी दूर तक जाएगी और इसकी आवाज़ कहां तक सुनाई देगी। देखते हैं क्या होते हैं। आज तो 2 झटके लगे बीजेपी को, लगातार अब लग रहा है कि झटके पे झटके लगेंगे, क्योंकि ओपिनियन पोल ने भी बहुत बड़ा झटका दिया था। 5 राज्यों में से 3 में तो बीजेपी की हुकूमत बन नहीं रही थी, और जहां बन भी रही थी वहां इतनी मार्जिनल थी कि 3 विधायक इधर से उधर हुए और सरकार दूसरे पाले में कांग्रेस के हाथ में चली जाएगी। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।